मैं राममोहन सिंह नामधारी सीट से और आपके इस एरिया का इंचार्ज हूँ नामधारी सीट में। और नामधारी में आने के बाद साथ में पहली बार आया हूँ यहाँ पे और अच्छा मौका मिला है। हमारे भाई साहब ने गोभी लगाया था, इसलिए हम खुद भाई साहब से जानना चाहेंगे कैसी रही, कैसी लगी, और अगला जो प्रोडक्ट अपना लगना उसके बारे में 2 मिनट चर्चा करेंगे। सर ये गोभी है 555 नंबर, NS 555 नंबर, जो अगस्त और 15 सितंबर तक लगती है वैरायटी। अभी भाई साहब के यहाँ चालू हुई है। पूरा खेत आप देख सकते हैं, फुल ठोस, करीब 1 किलो 1.25 किलो का वजन। अब पूरे कवर्ड गोभी है। कोई मतलब कि मौसम के हिसाब से जैसे कहें कि अभी मौसम बहुत सर्द हो जाए, रात में दिन में गर्म हो रहा है, तो कई वैरायटियों पे इफेक्ट आती है, कोई लाल हो जाती है, भूर निकाल जाती है, लेकिन इस वैरायटी पे उसका इफेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है कि जो मौसम सर्द गर्म हो रहा है उसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं है। मौसम सर्द गर्म होने के बाद भी गोभी पूरी सफ़ेद और ठोस है। इसकी बनावट ऐसी है कि चारों तरफ एकदम पैक्ड है, ढीली नहीं है। तो अभी इस गोभी को दिखाने के लिए बाकी भाई साहब बता देंगे आप लोगों का, इनके पास लगा यही बताएंगे कैसी रही, कितने दिन में आ गई। और मुख्य बात हमको ये करनी है कि जैसे अब आगे लगने के लिए अभी लोग बहुत किसान भाई हैं जो गर्मी की गोभी लगाना चाहते हैं। तो गर्मी की गोभी लगाना चाहेंगे तो पूरे दिसंबर महीना अपने पास है 95 नंबर। मतलब जब तक आप दिसंबर में मौसम बहुत ठंड नहीं हो तो जमाव करा सकते हैं। तो दिसंबर महीने में 95 नंबर अपनी गोभी आती है, वो लगा सकते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे इसका आप रिजल्ट लेके खुश हैं, इससे बेहतर उसका रिजल्ट आएगा गर्मी के मौसम में भी। और अगर गर्मी फरवरी के बाद लगाना चाहते हैं तो फरवरी से लेकर और पूरा जुलाई तक अपनी आती है 136 नंबर वैरायटी, जो गर्मी के लिए है। मतलब कि जो हांसी हिसार में जो लगाने वाले लोग अभी हमसे बुकिंग मतलब देना शुरू कर दी है उसकी, इतनी अच्छी वैरायटी है वो। और अभी आपके यहाँ भिंडी लगती है तो अपनी सोनम भिंडी आती है, जानते होंगे आप लोग। और सबसे अच्छी चीज़ एक नए प्रोडक्ट के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे, जो कि शायद यहाँ पे नामधारी का और प्रोडक्टों के बारे में मटर लगती है आप जानते हैं, भिंडी लगती है आप जानते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट के बारे में आप नहीं जानते हैं। अपनी एक पेठा आती है 9521 के नाम से। उसकी खासियत क्या है कि जैसे नॉर्मल पेठा तो 6 फीट 7 फीट का बेल लेता है, 2 फीट 2.5 फीट का बेल होने के बाद उसमें फ्रूटिंग आती है। लेकिन वो पेठा की वैरायटी ऐसी है जैसे खीरे में फ्रूट आता है ना, जैसे एक बिनात का पौधा हुआ और फ्रूट आना शुरू हो गया, उसमें वैसे फ्रूट आना शुरू हो जाता है। और बाकी पेठा पे 1 फीट 1.5 फीट की दूरी दे के एक दूसरा फल लगता है, उस पर जो है हमेशा 2 इंच के ऊपर फ्रूट लगता है। यानी कि उस पेठा की खासियत है कि जैसे 2.5 फीट वाला जो बेड बनाते हैं आप, 3 फीट वाली बेड बनाते हैं खीरा के लिए, वो बेड बना के उस पर दोनों तरफ से लगा सकते हैं। या सिंपल भाषा में कहते हैं जैसे 56 कद्दू आप लगाते हैं, तो 56 कद्दू की जगह उसको लगा सकते हैं आप। ये मानो कि लगाया 56 कद्दू है पेठा, हो 2 किलो 2.5 किलो का फ्रूट देता है। आलू आराम कामयाब है कि हर खेत में कामयाब है सर। हाँ जैसे आलू, हाँ आलू लगा दिए, आलू आपका जनवरी लास्ट में खत्म होगा, फरवरी में, हाँ जनवरी लास्ट में खत्म हो जाएगा, फरवरी में आपका खेत खाली हो जाएगा, तो फरवरी से उसको लगा सकते हैं। अभी लो टनल में भी अगर आप कोई लगाना चाहो तो लगा सकते हैं उसको, जैसे पन्नी के नीचे भी लगाना चाहें तो। वो सर अभी आपके टोहाना वाले बेल्ट में पिछले साल वो मई महीने में लगी है, मतलब गेहूं काटने के बाद जो खेत तैयार हुआ है उसमें लगी है, और वो फसल आके खत्म हुआ है दिसंबर में। चलने में पूरी लंबी है, जैसे नॉर्मल पेठा चलता है वैसे चलेगी, लेकिन बस उसकी खासियत है कि छोटे दूरी पे ही जो फल लेना शुरू करती है, तो उसमें पैदावार, हाँ फल 2 किलो 2.5 किलो, 2 किलो 2.5, एकदम गहरा हरा रंग का है, गोल होगा, चकई आएगी, 2 किलो 2.5 किलो का। और अभी जो मुख्य चीज़ है, अभी आपके यहाँ भिंडी लगनी है, तो अपना फोकस है भिंडी पे। सोनम अब मार्केट में आ जाएगी 2-4 दिन में आपके, तो अगर जिसको भिंडी लगाना है तो सोनम के लिए आप कर सकते हैं। वो भिंडी की वैरायटी सोनम कच्ची रहेगी वो सर। आपके यहाँ एरिया में तो कई भिंडी लगने के बाद आपका यहाँ एक गांव है संतनगर थेड़ी, संतनगर थेड़ी गांव है कोई यहाँ पे है ना, संतनगर थेड़ी गांव में एक तरफा लगती है सोनम। बाकी और गांव का तो उतना हमको जिक्र मतलब वो पता नहीं है, लेकिन संतनगर थेड़ी का कोई भी अगर फार्मर आपको जानता होगा तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि सोनम वैरायटी कैसी है, चाहे नामधारी वालों की भिंडी कैसी है। वहाँ एक तरफा वही लगती है। जो भी वहाँ 50-60 एकड़ भिंडी लगता है तो 60 एकड़ में मांग चलो 50 एकड़ सोनम ही लगती है, 10 एकड़ में बाकी सब लोग हैं। वो अब से अब शुरू हो जाएगा, अभी तो लोग पन्नी के नीचे कुछ लोग लगा रहे हैं, जैसे अगर टोहाना की बात करें तो पन्नी के नीचे लगना शुरू हो गया।
अभी कोई अगर गोभी लगाना चाहता हो तो 95 नंबर का ट्राई कर सकते हैं, अगर इस महीने में बिजाई करना चाहता हो तो। अब तो पौध चलते हैं, पौध का तो 1 महीना लगेगा। उसी के लिए बोला कि जैसे अगर किसी को ये लगता है कि जनवरी के 25 के बाद ट्रांसप्लांट करनी है, तभी बिजाई कर लीजिए उसकी, और 20-25 तक जनवरी में ट्रांसप्लांट हो जाएगा। नमस्कार जी। ये जी गोभी हमारी नामदारी सीड की 555 वैरायटी है। ये 9वें की हमने 10 तारीख को बीज डाला था और 10वें की 10 को लगाया था। अब ये जी बीज 66 दिन की वैरायटी हो गई है। आज तारीख 12 दिसंबर 2024 की 12 दिसंबर 18 तारीख को 12वां महीना 18 तारीख 12वां महीना 18 तारीख जी। ये गोभी है जी। नहीं सर, जैसे गोभी लगाए तो बाकी वैरायटियों के अपेक्षा ये ठोस, हाँ जी, या आप बिल्कुल जो ठोस फूल है जी, कम खर्चे के जो कहते हैं कि पत्ते के अंदर ढकी हुई है, हाँ जी, तो पत्ते के अंदर ढकी हुई है, पत्ते के अंदर एकदम गुंदुआ फूल है जी, व्हाइट है, कोई पेस्टिसाइड का खर्चा नहीं है। अब की बार भाई आप पहले भी सब्जी की खेती करते हैं, इसमें क्या फर्क लगा दूसरी वैरायटी में? इसमें जी इसका एक कोश ये है जिसका फूल गुंदुआ और पौधा फैलने में कम लेता है, इसके लिए दमदार के लिए बदन फालतू निकलेगा। जैसा 32-33 हजार पौधे लगे हैं 1 एकड़ के अंदर। तो जो दूसरी वैरायटी है वो फैले की ज्यादा समय ज्यादा लेगी। ये जी 66 दिन की वैरायटी हो चुकी है। जैसा आपको दुकानदार ने और कंपनी वालों ने बता कर दिया था वैसे ही निकला भी? हाँ जी, उससे स्वाय निकला है जी। कई बार तो कई झूठ बोल देते हैं। तो मैं तो जी ये बीज रानिया से लिया था, सुरेंद्र भाई साहब से, छाबड़ा बीज भंडार, वहां से ये बीज लिया था। और जी सभी को कहूंगा भी ये मतलब जैसे नामदारी 8वां-9वां महीना में अगर हम इसको लगवा रहे हैं तो आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं ना, तो जी कोई पौधे के सूखने की इसमें दिक्कत है। गर्मी के ये सेंसेल है। हाँ, अभी जैसे अभी मौसम बहुत टेम्परेचर अप डाउन है, रात को माइनस में चला जा रहा है टेम्परेचर, दिन में 25-26 डिग्री है, तो उसके हिसाब से भी कोई इसमें दिक्कत नहीं, कोई पौधे में फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है सर, धन्यवाद। अपना गाँव बता दो, गाँव का नाम है? गाँव जी मेरा छोटी, जिला सिरसा, तहसील इलाहाबाद। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक। हाँ जी राहुल जी, आज मेरा खुद में पहुंच के आपने मीटिंग लिया किसानों की, क्या कुछ कहना? सर छाबड़ा साहब, कहना क्या है, अभी जैसे कि हमने बाय रिक्वेस्ट भाई साहब से कह के गोभी लगवाया था, तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम शुरू में मीटिंग करने आते हैं, हमारे पास दिखाने के लिए कुछ होता नहीं, हम खाली किताब दिखा के भाई हमारी ये आती हमारी ये आती, तो उस पर ना करके मैंने पहले इनसे रिक्वेस्ट करके गोभी लगवाया था। 1 एकड़ इन्होंने गोभी लगाया है। अब गोभी अगस्त-सितंबर की बिजाई वाली लगवाए थे, जो कि बहुत रिस्की होती है। तो भाई साहब ने विश्वास करके हमारे पे गोभी लगाया था, तो गोभी का प्लॉट दिखाने के लिए हम आए थे। अब यहाँ पे जो उस समय हमने रिक्वेस्ट करके लगाई थी, उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारे भाई साहब बहुत ज़्यादा, मतलब जो मैं कहा था उससे भी प्लस इनको मिला है। तो जो भी 25-30 फार्मर इकट्ठा थे, सब खुश थे देख के। और फिर बाकी इनसे बात हुई कि भाई आगे क्या फसल लगानी है, अब से लेकर अप्रैल तक के क्या लगाते हैं। कोई भिंडी लगाने वाला है, तो कोई करेला लगाने वाला है, कोई पेठा लगाने वाला है, तो उसके हिसाब से बाकी प्रोडक्टों के बारे में बात हुई इनसे। किसान संतुष्ट है? हाँ जी। अभी क्या है ना, जैसे मैं पहले शुरुआत में आया था ना, जब गोभी लगाने से पहले इन्हीं किसानों से जब 1 to 1 करके मिला था, तो लोग, चूँकि नामधारी कंपनी को यहाँ सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी बात करने पे हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी सुन नहीं रहा है। लेकिन आज जब इस प्रोडक्ट को दिखाया तो उसमें कुछ किसान ऐसे भी मिले कि जो बोले कि जी इसको लगाना था हमको भी, और आगे ज़रूर लगाएंगे। और वो लोग खुद ही अब पूछ रहे हैं कि मतलब अगला क्या प्रोडक्ट आपका लगना हो, बताओ जी।